सच में किसान सम्मेलन, इतनी प्रकार की प्रदर्शन। और बहन ने, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6000 हमारी सरकार। हर साल ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ, अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, यह हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र, कल ही लाडली बहनाओं का हमने आशीर्वाद लिया है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए भी। 1850 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनाओं के हाथे दी है। अभी नवरात्रि आने वाली है 4 दिन बाद, लेकिन लाडली बहनाओं की आंखों की चमक और अंदर का भाव आशीर्वाद से मेरे को सराबोर कर रहा है। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बहनों को। 1,25,27,000 बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। ये बहनों का आशीर्वाद, कांग्रेसियों सुन लो कान खोलकर, तुमने तो कोड़ी फूटी नहीं दी आज तक। और बेशरम कैसे बड़े बड़े मुंह से बोलते हैं। खाड़ी के युद्ध में राहुल गांधी, शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए। जब देश की सीमाओं पर दुनिया के संकट की आहट होती दिखाई देती है तो यह फर्ज बनता है लोकतंत्र का। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। यह हमसे सीखो, प्रतिपक्ष की भूमिका भी। प्रतिपक्ष का नेता कैसा होता है। हमारी सरकार नहीं थी, पते नहीं थे, फिर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी देश के अंदर और बाहर, जब संकट आया दुनिया पर, तो पक्ष विपक्ष ने इकट्ठा होकर के एक साथ लोकतंत्र की रक्षा की और एक साथ बोला भारत माता की। और ये राहुल गांधी, ये मुंह और मसूर की दाल भी शर्मा जाए इसके आगे। तो क्या, कैसे मुंह से बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। अब आप बताओ, खाड़ी युद्ध में हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों का ध्यान रखते हुए, और जब जब भी संकट आया दुनिया के किसी देश में भी, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने प्रयास से सबसे पहले अपने बच्चों को और भारत के हितों को सुरक्षित रखा है। जोरदार अभिनंदन करें। हर बार, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे कोई और संकट हो, और आनंद तो तब आया जब ईरान के साथ चलने वाले इजराइल अमेरिका के युद्ध में भी हमारे जहाज केवल भारत का झंडा लगा करके शान के साथ आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। यह है अटल हमारे प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका। दुनिया देख रही है आश्चर्य से, लेकिन ये पता नहीं, मुंह से बोलो तो भी खराब लगेगा। जब देखो तब उल्टी बात, और कितना झूठ बोलते हैं, कहां से बोलते हैं। अरे ये किसान भाई बहन बैठे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के जमाने में रात में नहीं मिलती थी। रात में सबको मालूम है कांग्रेसियों के टाइम क्या हाल होता था। 1 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा अब यहां होने वाला है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं 90, 95, 100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है, हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। यह है सरकार, और यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल बढ़ाए, और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में, इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर किया, और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी, और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे, ये झूठ है,
देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके, 52,000 करोड़ की राशि 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही सांप लौटता रहेगा और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी है और आनंद है। और बहन ने, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6,000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6,000 हमारी सरकार हर साल, ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के, आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ, अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, यह हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र है, परमात्मा की विशेष कृपा। तो नमस्कार किसान भाई, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज कटनी जिले से किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए। साथ ही किसान सम्मेलन में ऐलान किया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आने वाली जो 14वीं किस्त है, मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेगा जल्द। और बताया जा रहा है कि 24 मार्च को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जारी होगा 14वीं किस्त के अंतर्गत, जो सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत है। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये राशि जारी कर दी है। आगे जो नवरात्रि आ रहे हैं उसमें भी लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलने वाली, हो सकता है 250 रुपये उनको भी दिए जाएँ। साथ ही आवास योजना के अंतर्गत, पीएम आवास योजना के अंतर्गत बताया 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए गए, जिसका नया सर्वे भी स्टार्ट हो गया है और जो रह गए हैं उनका भी नया सर्वे करवाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा की है। आप लोग जब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया है। किसान भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, यह हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार है। अब तो किसान के बच्चे भी सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन, जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहां दे रहे हैं, आज यहां भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए अपने सांदीपनी विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है, मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है, इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे, 20% तक। घर घर गोपालन बढ़ावा देते हुए, दूध डेयरी को बढ़ावा देते हुए, दूध का सही दाम दिलाते हुए और आगे बढ़कर के कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सबको दूध का पैकेट देंगे, दूध का पैकेट, दूध पिलाएगी सरकार बच्चों को भी, सारा पैसा सरकार देगी। बच्चों को अगर हष्ट पुष्ट बनाना है, अगर उसके पोषक तत्व देना है, तो दूध से बढ़िया क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने माता यशोदा के नाम पर इस योजना को प्रारंभ किया। बोलो यशोदा मैया की। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और स्कूल जाए तो गणवेश, किताबें, चलाने के लिए 4 किलोमीटर दूर है तो साइकिल,
औरतों और अब स्कूल के आसपास से लाने के लिए बस भी हमारी सरकार चलाने वाली है। बस जोरदार ताली बजाइए हमारी भावनाओं के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर काम करने के कारण से अब स्कूल में भी ड्रॉप आउट 6% था। मैं बधाई देना चाहूंगा स्कूल शिक्षा मंत्री को, आपके प्रभारी मंत्री को। हमारी सरकार में अब ये 0% हो गया। 0, जोरदार ताली बजाए। सब प्रकार से राष्ट्रीय औसत से आगे हम जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब क्षेत्रों में हम मौका दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं। हमारे लिए परमात्मा के आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वे प्रारंभ होगा। प्रत्येक गरीब के लिए मकान देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से फिर सर्वे करा रहे हैं। हमारी जनता के साथ जो भावना जुड़ी है, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध कराते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज भी आपके यहां बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। कटनी जिले के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में पते नहीं चलते थे, लेकिन हमारी सरकार हर क्षेत्र में, और गरीबों के लिए तो क्या योजना है। अरे हम तो मानवीय संवेदना वाले लोग हैं। किसी चौराहे पे जब हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई घायल पड़ा मिले, तो आप डरना मत। वो गया जमाना जब घायल को आप हॉस्पिटल पहुंचाओ तो पुलिस आपके घर आ जाती है। अब पुलिस घर नहीं आएगी। पुलिस तो आप नाम लिखाना थाने पे कि मैंने ये घायल व्यक्ति को, पहली बात तो भगवान महाकाल से कामना करता हूं कि कोई घायल नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन दुर्दैव से अगर हो जाए तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ तो 1.5 लाख का इलाज सरकार फ्री कराने वाली है। हमारे सरकार के खर्चे से 1.5 लाख रुपया तक का सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। तो माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें। और जिसने पहुंचाया, जान बचाई, उसको 25,000 रुपया देने वाली है। पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। अरे किसी की जान बचेगी, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची होगी, कोई माँ बाप अपने परिवार को छोड़ के कहीं जा रहा होगा, हर एक घर में से कोई भी कष्ट में अगर होगा तो 25,000 रुपया तो मामूली बात है, लेकिन वो घर बचाने की जवाबदारी हमारी है। जिनका वो भैया घायल पड़ा हुआ है, वो भाई हो या बहन हो, ये हमारा काम उसकी चिंता करने का। और आगे बढ़ करके यहां भी हॉस्पिटल हमने दिया है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर घायल ज्यादा बीमार है, उसको जबलपुर पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, भोपाल पहुंचाना है, उसकी जान बच सकती है। जैसे आज मैं हेलीकॉप्टर से आया, बहुत सारे लोग देखने आए, बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर तो होता ही ऐसा, लेकिन हमने कहा हमारे गरीबों के लिए ये बड़ी बात को भी छोटी बनाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में बीमार है, उसको जान बचाना है, उसको दिल्ली, बंबई, जबलपुर, भोपाल पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर हमारी सरकार निःशुल्क देगी उसकी जान बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर का कोई महत्व नहीं, उसकी जान बचना चाहिए। यह हमारे सरकार का कमिटमेंट है, यह हमारी वचनबद्धता है। हमने कहा जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां हेलीकॉप्टर, जहां हवाई जहाज के लिए जगह होगी वहां हवाई जहाज उतारेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। यह हमारी भावना है, यह मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है। सभी प्रकार के रोजगार के साधनों के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के नए रोजगार की फैक्ट्रियां लग रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 9 लाख करोड़ के। और कांग्रेसी सुन लो, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, ChatGPT आजकल तो गूगल भी बता देता है, पूरे देश में सबसे तेज गति से विकास होने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। इस बात का हमें गर्व है। और सबसे कम बेरोजगारी की दर कहीं है, राष्ट्रीय औसत से भी कम। तो मुझे गर्व है यह आपकी हमारी सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में हो रहा। जोरदार ताली बजाएं हमारे लिए। अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे किसी जाति वर्ग का हो, सबके कल्याण के लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सरकार का काम है। इसलिए हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो 1000 करोड़ की योजना तो आपने ली है। जोरदार ताली बजाए 243 करोड़ की दूसरी योजनाओं के लिए भी। कितने प्रकार के काम, बाप रे बाप। सांदीपनी स्कूल, भैया संजय भैया को मैं कह रहा था, पर संजय भैया भी पक्के वाले आदमी, जो मिल गया वो तो जेब में, जो नहीं मिला उसके लिए बात करे जा रहे हैं।